हाँ, ऐसा कैसे संभव हो पाया? और द्वारिकाधीश भगवान के 16,108 जोहों का वर्णन कहना था। अब 16,108 जोहों का वर्णन यदि हम करने लगे तो भैया भी तो कम से कम एक और महीना चाहिए। और आज कथा का अंतिम सत्र भागवत जी में यहाँ तक आया है कि 16,108 जितनी पत्नियां भगवान द्वारिकाधीश की हैं, सारी पत्नियों से भगवान को 10-10 बेटों की प्राप्ति है। कितने? आप लोग ऐसे बैठे हुए नहीं हो, कैसे थके हो? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 जोहों से जितनी भी पत्नियां, प्रत्येक पत्नी से भगवान को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति है। एके सस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशावलः। अब विचार करो कितना बड़ा परिवार है भगवान का। कितने पुत्र है भगवान के? बोलो तो जरा। ध्यान से बताओ कितने पुत्र हुए? हजारों में नहीं है, 16,108 तो पत्नियां ही हैं। अब जिसकी मैं ठाक होगी वो समझ जाएगा। 16,108 तो पत्नियां ही हैं, प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटे हैं। अब कर लेना, 16,108 गुणा गया 10 बराबर जो गुणनफल आएगा इतनी संख्या भगवान के पुत्रों की है। जाना घर में, यहाँ पे मत करना, घर जाके गुणनफल कर लेना, निकल जाएगी भगवान के पुत्रों की संख्या। 16,108 गुणा गया 10 बराबर जो गुणनफल आएगा वो भगवान के पुत्रों की संख्या निकल जाएगी। इतना बड़ा परिवार द्वारिकाधीश भगवान का। लेकिन आज तक कभी द्वारिकाधीश भगवान परेशान नहीं हुए। विचार करो। और आप हम सब लोगों के 1, 2 और 3 वैज्ञानिक क्या देते हैं बाबा? ऐसी स्थिति है। द्वारिकाधीश भगवान 16,108 विवाह जैसे हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये कैसे संभव हो पाया? और भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजा देखो ध्यान से सुनो। शतराजिता स्वतनया कृष्णाया किल्बिषा श्यामंतकेन मणिना स्वयं रूप्यमदत्तवा। द्वारिका में एक शतराजित नाम का राजा है और भगवान सूर्य नारायण के परम उपासक हैं। सतराजित नाम का भगवान के परम उपासक हैं। और जब सतराजित की उपासना को भगवान सूर्य नारायण ने देखी, प्रसन्नता हुई, तो भगवान सूर्य नारायण ने उनको एक मणि प्रदान की। मणि की प्राप्ति जब सतराजित नाम, उस मणि की ऐसी विशेषता है, प्रतिदिन उस मणि से 180 किलो सोने की प्राप्ति होती है। ऐसा सुंदर मणि सूर्य नारायण ने सतराजित को प्रदान कर दिया। और एक दिन वह सतराजित नाम का जो राजा इस मणि को अपने गले में लटका करके और द्वारिकाधीश भगवान के दरबार में पहुंचा।